Hello guys, so we have completed chapter the last stonemason. इसके क्वेश्चंस किए थे हमने. क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं इसका. पार्ट 1. आई नो यू विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोनमेसन्स. व्हाट मेड मास्टर जी से दिस. मास्टर जी ने सलीम से कहा था कि तुम सबसे अच्छे स्टोनमेसन बनोगे या उनमें से एक बनोगे. तो सलीम की कौन सी ऐसी बात थी जिससे उन्होंने ये कहा था. तो इसका आंसर देखते हैं हम. मास्टर जी कुड सी द आर्ट इन सलीम्स हार्ट एंड हैंड्स. मास्टर जी थे ओल्ड स्टोन मैसन. वो सलीम के हार्ट में और उनके उसके हाथों में जो आर्ट थी इसको देख सकते थे, यानी स्कल्पचर बनाने की आर्ट. सलीम हैड सीक्रेटली प्रैक्टिस स्कल्पटिंग इन द क्वेरी. सलीम था वो सीक्रेटली प्रैक्टिस किया करता था स्कल्पटिंग, यानी जो स्कल्पचर बनाने की क्राफ्ट होती है उसकी. इन द क्वेरी वर्कशॉप में. क्वेरी मीन्स होता है वर्कशॉप जहाँ पे मार्बल्स और स्लैब्स वगैरह रखी होती थी स्टोन की. बिकॉज ही वांटेड टू बिकम ए स्कल्प्टर, क्योंकि वो एक स्कल्प्टर बनना चाहता था. स्कल्प्टर होता है जो स्कल्पचर बनाता है, मूर्तिकार. ऑल्दो ही वॉज ऑलरेडी गुड एट इट. हालांकि वो इसमें पहले से अच्छा था. ही वॉज हम्बल इनफ टू आस्क मास्टर जी टू टीच हिम. पर वो इतना हम्बल था कि उसने मास्टर जी से कहा कि आप मुझे सिखाइए. हम्बल होता है विनम्र होना. द फैक्ट दैट सलीम हैड फाइनली कम टू रियलाइज. अब ये फैक्ट बात थी, ये फैक्ट था कि सलीम को फाइनली ये रियलाइज हुआ था दैट स्कल्पटिंग वाज हिज कॉलिंग. कि जो स्कल्पटिंग थी वही उसका काम था, यही वही उसकी कॉलिंग थी. यानी वो हिज कॉलिंग मीन्स वो जो वो काम करना चाहता है वो स्कल्पटिंग ही थी. एंड दैट देयर वाज नथिंग इन द वर्ल्ड ही वांटेड टू डू मोर. और दुनिया में कोई भी दूसरा ऐसा काम नहीं था जिसे वो करना चाहता हो इससे ज़्यादा, स्कल्पटिंग से ज़्यादा. ऑल्सो मेड मास्टर जी सी द प्रॉमिस इन हिम. तो ये सब जो बातें थी इनसे ऑल्सो मेड मास्टर जी सी द प्रॉमिस इन हिम. तो इस बातों से मास्टर जी ने देखा कि सलीम के अंदर एक स्कल्प्टर बनने की, एक मूर्तिकार बनने की काफ़ी संभावना है, काफ़ी पॉसिबिलिटी है. सो क्वेश्चन नंबर डी पार्ट 2. गिव इंस्टेंसेस फ्रॉम द स्टोरी टू शो दैट सलीम केयर डीपली अबाउट द वेल बीइंग ऑफ द ओल्ड मैन. तो आप ऐसे ऐसे जो इंस्टेंसेस हैं, यानी ऐसे जो इसके अंदर इवेंट हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, जिनसे ये पता चलता है कि सलीम था वो मास्टर जी के लिए काफ़ी केयर करता था. केयर डीपली अबाउट द वेलबींग ऑफ द ओल्ड मैन. वो जो ओल्ड मैन थे, ओल्ड स्टोन मैसन, उनकी डीपली वेलबींग के लिए, उनके अच्छे के लिए केयर करता था. सो आंसर देखते हैं इसका. मैन गोपाल लेफ्ट सलीम कंफर्टेड मास्टर जी. तो जब मास्टर जी का बेटा, यानी जो ओल्ड स्टोन मैसन थे, उनका जो बेटा था गोपाल, वो उन्हें छोड़ गया था. सलीम कंफर्टेड मास्टर जी. सलीम ने उनको सांत्वना दी थी, उनका ख्याल रखा था. विद काइंड वर्ड्स. अपने जो काइंड वर्ड्स थे, यानी उसने मास्टर जी से अच्छे शब्द कहे थे जिससे मास्टर जी को काफ़ी कंफर्ट हुआ था, उनको अच्छा लगा था. ही वॉज कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट द ओल्ड मैन्स हेल्थ. वो कॉन्स्टेंटली यानी लगातार मास्टर जी की जो हेल्थ थी ओल्ड मैन की, उसके बारे में वरीड था, यानी चिंता कर रहा था उसकी. बिकॉज ही वॉज नॉट ईटिंग वेल. क्योंकि मास्टर जी थे वो अच्छे तरीके से खाना नहीं खा रहे थे. ही यूज टू इंश्योर दैट मास्टर जी हैड न्यूट्रिशियस फूड टू ईट एंड वुड ब्रिंग हिम हिज टी. अब वो ही यूज टू इंश्योर, वो पक्का कर देता था इस बात को, इंश्योर कर देता था दैट मास्टर जी हैड न्यूट्रिशियस फूड. कि मास्टर जी को जो फूड मिले न्यूट्रिशियस वाला, यानी उसमें काफ़ी पोषक हो, पोषण तत्व, पोषण हो, जिसमें न्यूट्रिशंस हो. टू ईट एंड वेल एंड वुड ब्रिंग हिम हिज टी. और वो उनके लिए चाय लेकर आता था. ही कॉन्स्टेंटली एनकरेज मास्टर जी बाय सेइंग दैट ही वुड श्योरली बी एबल टू फिनिश द स्टेचू. अब ही कॉन्स्टेंटली, वो लगातार मास्टर जी को एनकरेज करता रहता था, यानी उन्हें प्रोत्साहित करता रहता था. बाय सेइंग दैट ही वुड श्योरली बी एबल टू फिनिश द स्टेचू. वो ऐसा कहता था कि आप ये स्टेचू कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल, यानी आप ये स्टेचू को पूरा करने में, कंप्लीट करने में बिल्कुल कैपेबल हैं, इसको फिनिश कर सकते हैं. वैन मास्टर जी फेंटेड. जब मास्टर जी अनकॉन्शियस हो गए थे, फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे, सलीम कैरिड हिम एंड पुट हिम इन बेड. तो सलीम ने उन्हें उठाया था और उन्हें बेड में लेटाया था. देन ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू ट्राई टू फिनिश द स्टेचू. और फिर उसने स्टेचू को खुद कंप्लीट करने की ट्राई किया था. showing that he also cared about the fact that this work was very important to Master Ji. showing that he also cared about the fact. तो ये बात सब बात है जो ये शो करती है
दैट ही ऑल्सो केयर अबाउट द फैक्ट दैट, तो वो इस बात की केयर करता था दैट दिस वर्क वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मास्टर जी, की ये जो काम है ये मूर्ति बनाने का, जो कृष्णा की मूर्ति है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है मास्टर जी के लिए। तो जब मास्टर जी इन अनकॉन्शियस थे तो वो खुद उस स्कल्पचर को कंप्लीट करने में लग गया था। सो इसका ई पार्ट हम बाद में करेंगे, एफ पार्ट देखते हैं इसका। पहले हम इसका जी पार्ट करते हैं। रीड द क्लू एंड राइट द प्रोफेशन ऑफ ईच ऑफ दीज पीपल। क्वेश्चन नंबर 1, रमाकांत मेक्स ब्यूटीफुल क्ले पॉट्स। रमाकांत है तो इनका हमें प्रोफेशन बताना है कि जो ये बनाता है। तो रमाकांत मेक्स ब्यूटीफुल क्ले पॉट्स। रमाकांत मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो जो क्ले पॉट्स होते हैं, जो गीली मिट्टी होती है उसके बर्तन बनाने वाला, क्ले पॉट्स गीली मिट्टी के बर्तन। तो जो गीली मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे पॉटर कहते हैं, POTTER, पॉटर। ये व्हाट्सएप में सेंड कर दिया जाएगा आपको। नीडो डिजाइंस बिल्डिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जो नीडो है वो अलग अलग टाइप की डिफरेंट काइंड्स की बिल्डिंग्स बनाता है, तो वो क्या है, आर्किटेक्ट है। वो आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग के जो डिज़ाइंस बनाते हैं उन्हें आर्किटेक्ट कहते हैं। डेविड ड्रॉ कार्टून्स फॉर ए न्यूज़पेपर। डेविड न्यूज़पेपर के लिए कार्टून्स बनाता है, कार्टून ड्रॉ करता है, उनके स्केच बनाता है। तो जो कार्टून्स बनाता है उसे कार्टूनिस्ट कहते हैं, तो वो कार्टूनिस्ट है। हेमा डिज़ाइंस क्लॉथ्स एंड होल्ड्स फैशन शोज़। हेमा कपड़े डिज़ाइन करती है और फैशन शोज़ ऑर्गेनाइज करती है, होल्ड करती हैं। तो हेमा क्या है, हेमा फैशन डिज़ाइनर है। नंबर 5, जसबीर डिज़ाइंस कार्ड्स, पोस्टर एंड सो ऑन। जसबीर है वो कार्ड डिज़ाइन करता है, पोस्टर डिज़ाइन करता है और इसी तरीके से और भी चीज़ें डिज़ाइन करता है। ही वर्क्स फॉर एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए काम करता है। तो जसबीर क्या है, जसबीर एक आर्टिस्ट है। सो पार्ट एस देखते हैं इसका। मैच दीज वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। इन वर्ड्स को हमें इनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है। तो मास्टरपीस क्या होता है, मास्टरपीस होता है ए वर्क ऑफ आर्ट, पार्ट डी देखिए आप, ए वर्क ऑफ आर्ट और क्राफ्ट डन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल। एक कला का काम, यानी एक कलाकृति, वर्क ऑफ आर्ट, एक कला का कोई भी काम, और क्राफ्ट डन यानी कोई क्राफ्ट बनाया जाए, कोई मूर्ति बनाई जाए, कोई पेंटिंग बनाई जाए, या कुछ भी इस तरीके से आर्ट किया जाए, डन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल, तो उसे मास्टरपीस कहते हैं। जैसे कि ओल्ड स्टोन मैसन थे, उन्होंने काफ़ी मूर्तियाँ बनाई होंगी, पर उनकी जो सबसे अच्छी मूर्ति है या सबसे बेस्ट जो वो कृष्णा की मूर्ति बना रहे थे वो उनका मास्टरपीस होगा, यानी जो सबसे अच्छा वर्क ऑफ आर्ट होगा उनका, उसे हम मास्टरपीस कहेंगे। सो इसका फर्स्ट का पार्ट डी है। फर्स्ट का डी। नंबर 2, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है वो क्या होती है, सो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पार्ट है, देखिए, आर्ट दैट हैज़ लिटिल और नो रिकॉग्नाइजेबल और रियलिस्टिक फॉर्म। तो आर्ट, ऐसी आर्ट जिसमें कुछ भी हैज़ ए लिटिल यानी काफ़ी थोड़ा हो, और नो रिकॉग्नाइजेबल रियलिस्टिक फॉर्म, कुछ भी रियलिस्टिक पार्ट ना हो उसके अंदर, फिजिकल वर्ड से मिलता हुआ, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं, जैसे लैंडस्केप वगैरह वर्ड। इट फोकस ऑन फॉर्मल एलिमेंट्स सच एज कलर्स, लाइन्स एंड शेप। तो उसमें कलर्स होते हैं, उसमें लाइन्स होती हैं, उसमें शेप्स होती हैं, पर उसमें कुछ भी रिकॉग्नाइजेबल यानी जिसे आप पहचान पाएँ ऐसा कुछ भी रियलिस्टिक फॉर्म नहीं होता, तो उसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं। सो सेकंड पार्ट इज ए, आंसर इज ए। सो फर्स्ट का आंसर है डी एंड सेकंड का ए। चारकोल, चारकोल क्या होता है, चारकोल कोयला होता है। सो आंसर ऑफ थर्ड इज बी। बर्न वुड यूज फॉर ड्राइंग। जो कोयला, जो लकड़ी जल जाती है तो उसके बाद में जो चारकोल बचता है कोयला, यूज फॉर ड्राइंग, उसको ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं, उसे चारकोल कहते हैं। सो आंसर इज बी, थर्ड का बी है। फोर्थ, मीडियम। सो मीडियम क्या है, मीडियम पार्ट सी, मटेरियल और टेक्निक दैट आर्टिस्ट यूज फॉर देयर वर्क। ऐसा कोई भी मटेरियल या कोई भी टेक्निक
जिसका आर्टिस्ट यूज करते हैं अपने काम के लिए उसे मीडियम कहते हैं। सो ये पंक्चुएशन देखते हैं अब हम। वी यूज ए कॉमा बिटवीन टू एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज टू डिस्क्राइब द सेम नाउन। यानी सेम नाउन को जब कोई के लिए दो एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं, टू एडजेक्टिव्स, तो हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे ए शॉर्ट हैप्पी लाइफ, यानी लाइफ के बारे में बात हो रही है। ए शॉर्ट यानी एक छोटी और एक काफ़ी खुश ज़िंदगी, तो ये दोनों बात लाइफ के बारे में हो रही हैं। ए हॉनेस्ट स्माइलिंग फेस, तो ये हॉनेस्ट और स्माइलिंग दोनों फेस के लिए आया है, तो इसमें कॉमा का यूज़ हुआ बीच में। ए फ्रेश न्यू पेज, यानी पेज के बारे में है कि एक ये फ्रेश भी है और न्यू भी है, तो इसमें भी कॉमा का यूज़ है। तो इस तरीके से हमें स्टोरी के अंदर यूज़ करना है। रीड दिस स्टोरी, इंसर्ट कॉमास बिटवीन एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब द सेम नाउन। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, सैकड़ों सालों पहले, यानी काफ़ी सालों पहले, रॉबर्ट द ब्रूस वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। रॉबर्ट द ब्रूस था, वो स्कॉटलैंड का किंग था। ही वॉज ए ब्रेव वाइज किंग, तो यहाँ पे ब्रेव और वाइज हैं, ये दोनों किंग के लिए यूज़ हुए हैं, यहाँ पे कोमा का यूज़ होगा। तो ब्रेव और वाइज के बीच में कोमा का यूज़ होगा, ब्रेव वाइज किंग। ही वॉज ए ब्रेव वाइज किंग, वो एक बहादुर और बुद्धिमान राजा था। द किंग ऑफ इंग्लैंड वॉज एट वॉर विद हिम, जो इंग्लैंड का राजा था वो उसके साथ लड़ाई लड़ रहा था। उनकी इंग्लैंड के राजा के साथ उसकी लड़ाई हो रही थी, वॉर हो रहा था। 6 टाइम रॉबर्ट द ब्रूस लेड हिज फाइन ब्रेव आर्मी। सो जो फाइन और ब्रेव है ये आर्मी के लिए आया है। सो 6 टाइम रॉबर्ट द ब्रूस लेड हिज फाइन ब्रेव आर्मी अगेंस्ट इंग्लैंड। तो 6 टाइम यानी 6 बार रॉबर्ट द ब्रूस जो है उसने अपनी जो फाइन और जो ब्रेव आर्मी थी उसकी, फाइन भी और ब्रेव भी, यानी काफ़ी अच्छी भी और बहादुर भी जो आर्मी थी, उसको इंग्लैंड के अगेंस्ट लड़ा था। तो ये फाइन और ब्रेव के बीच में कॉमा आएगा, फाइन और ब्रेव। आर्मी अगेंस्ट इंग्लैंड बट ईच टाइम ही वाज बीटन, तो 6 बार उसने लड़ाई लड़ी थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, पर हर बार वो हारा था। बट ईच टाइम ही वाज बीटन, हर बार वो हार गया था। ही एंड हिज मैन हिड इन डार्क वाइल्ड पैलेसेस इन जंगल्स एंड माउंटेन्स। वो जो किंग था रॉबर्ट द ब्रूस, वो और उसके आदमी यानी उसकी जो आर्मी थी, हिड इन डार्क वाइल्ड पैलेसेस, वो अंधेरे और जो जंगली पैलेसेस थे, डार्क होते हैं जो अंधेरा, और वाइल्ड होता है जो जंगल होता है, वाइल्ड प्लेसेस, जंगल्स एंड माउंटेन्स, तो वहाँ पे छिपके रहे थे। तो ये जो डार्क एंड वाइल्ड हैं ये पैलेसेस के लिए है, तो यहाँ पे कॉमा आएगा, डार्क एंड वाइल्ड, ये दोनों पैलेसेस के लिए है, यानी जंगल और माउंटेन्स, इनके लिए डार्क एंड वाइल्ड का यूज़ हुआ है सेम नाउन के लिए। वन डे रॉबर्ट द ब्रूस ले इन हिज केव, एक बार जो रॉबर्ट और द ब्रूस था, इसका जो नाम है इनका रॉबर्ट द ब्रूस, वो लेटे हुए थे केव के अंदर, यानी केव होता है जो गुफा होती है उसके अंदर, लिसनिंग टू द डल स्टीडी साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग आउटसाइड, और वो सुन रहे थे जो डल और स्टीडी साउंड है, यहाँ पे भी कॉमा आएगा, डल एंड स्टीडी, तो ये सब रेन के लिए यूज़ हुआ है, दोनों के दोनों वर्ड, तो ये साउंड ऑफ रेन है उसके लिए यूज हुआ है। वन डे रॉबर्ट द ब्रूस ले इन हिज केव, एक बार रॉबर्ट द ब्रूस हैं वो केव के अंदर यानी गुफा के अंदर लेटे हुए थे, लिसनिंग टू द डल स्टेडी साउंड ऑफ रेन फॉलिंग आउटसाइड, वो बाहर जो बारिश हो रही थी उसका डल और स्टेडी साउंड था उसे सुन रहे थे। डल होता है बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग, यानी उसमें कोई भी इंटरेस्ट ना हो। स्टेडी होता है जो रेगुलर, अनचेंजिंग या कांस्टेंट, बिल्कुल एक ही स्पीड से गिर रहा है। तो ये दोनों वर्ड हुए हैं साउंड ऑफ रेन के लिए, डल एंड स्टेडी, तो यहाँ पे कॉमा आएगा। ये एडजेक्टिव्स हैं जो यूज हुए हैं साउंड ऑफ रेन के लिए। तो बाहर जब बारिश हो रही थी तो उसका साउंड वो सुन रहे थे, डल और स्टेडी। ही वॉज टायर फॉरलॉन एंड सिक एट हार्ट, तो वो काफ़ी थके हुए थे और का फॉरलॉन थे यानी काफ़ी दुखी थे, सैड थे, अनहैप्पी थे। टायर्ड मीन्स होता है थका होना, और फॉरलॉन मीन्स होता है, फॉरलॉन मीन्स सैड या अनहैप्पी, एंड सिक एट हार्ट, और उनका जो दिल था वो बीमार था। तो सो टायर्ड एंड फॉरलॉन ये दोनों सेम, इनके बीच में कॉमा आएगा, टायर्ड एंड फॉरलॉन। तो ये हार्ट के लिए यूज हुआ है, ही वॉज टायर्ड एंड फॉरलॉन, तो जो ये दोनों वर्ड हैं ये किंग के लिए यूज हुए हैं। ही वॉज टायर कि वो थके हुए भी थे,
और फॉरलॉर्न भी थे, यानी दुखी भी थे वो, सैड भी थे, अनहैप्पी भी थे। ये दोनों वर्ड किंग के लिए यूज हुए हैं। ही नोटिस ए स्पाइडर गेटिंग रेडी टू स्पिन हर वेब। तो उन्होंने ऐसा नोटिस किया कि जो एक स्पाइडर है, एक जो मकड़ी है, वो गेटिंग रेडी, वो तैयार हो रही है टू स्पिन हर वेब, अपना जो जाल होता है, वेब होता है, वेब मीन्स होता है जाल, उसको बुनने के लिए। स्लोली एंड केयरफुली शी ट्राई टू थ्रो हर थ्रेड फ्रॉम वन एंड टू द केव टू अनदर। उसने स्लोली यानी धीरे से और बिल्कुल केयरफुली यानी सावधानी से, शी ट्राई टू थ्रो हर थ्रेड, वो अपना धागा फेंकने की, थ्रेड होता है जो धागा होता है, तो वो अपना जाल फेंकने की या धागा फेंकने की ट्राई कर रही थी। वन एंड ऑफ द केव टू अनदर, जो गुफा थी, जो केव थी, उसके एक एंड से यानी एक छोर से दूसरे छोर पर अपनी थ्रेड फेंकने की, अपनी जाल फेंकने की ट्राई कर रही थी वो। शी ट्राई 6 टाइम, उसने 6 टाइम ट्राई किया, बट फेल्ड, पर हर बार वो फेल हो गई। बट शी डिड नॉट गिव अप होप, पर उसने हार नहीं मानी या उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। होप होता है जो उम्मीद होती है। वाच्ड बाय एन एक्साइटमेंट fascinated Robert the Bruce. Watched by an excited, fascinated Robert the Bruce. She tried it seven time and was able to fasten her thread. तो ये सब थे वो रॉबर्ट द ब्रूस जो किंग है, वो ये सब देख रहे थे, उस मकड़ी को वो देख रहे थे। सो एक्साइटेड एंड फैसिनेटेड हैं, ये सेम वर्ड दोनों किंग के लिए यूज हुए हैं। जो किंग थे रॉबर्ट द ब्रूस, वो एक्साइटेड भी थे और वो फैसिनेटेड भी थे। ये बोथ एडजेक्टिव हैं, ये उनके लिए यूज हुए हैं। तो रॉबर्ट द ब्रूस थे, वो एक्साइटेड भी थे, वो उन्हें उत्साह भी था इस बात को देखने का, और वो फैसिनेटेड भी थे। फैसिनेटेड मीन्स होता है किसी बात से अट्रैक्ट हो जाना, अट्रैक्टेड या चार्मफुल, तो आकर्षित हो जाना किसी बात से, अट्रैक्ट हो जाना मीन्स फैसिनेटेड। वॉच्ड बाय एन एक्साइटेड फैसिनेटेड रॉबर्ट द ब्रूस। तो ये सब जो देखा जा रहा था रॉबर्ट द ब्रूस के द्वारा, जो कि एक्साइटेड भी थे और फैसिनेटेड भी थे। शी ट्राइड 7 टाइम एंड वाज एबल टू फास्टन हर थ्रेड। तो जब मकड़ी ने, स्पाइडर ने 7 टाइम ट्राई किया, तो वो अपना जो जाला था उसको बांधने में सक्सेस हो गई। फास्टन हर थ्रेड, तो वो अपना धागा था, जो जाल था उसका, उसको फास्टन करने में, उसको बांधने में सक्सेस हो गई वो। रॉबर्ट द ब्रूस डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द इंग्लिश। रॉबर्ट द ब्रूस डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द इंग्लिश वंस मोर। तो जो रॉबर्ट द ब्रूस थे, उन्होंने एक बार फिर से डिसाइड किया कि वो इंग्लिश से एक बार फिर फाइट करेंगे। इंग्लिश हैं जो इंग्लैंड के रेजिडेंट होते हैं, उन्हें इंग्लिश कहते हैं, तो उनसे एक बार फिर से फाइट करेंगे। द लास्ट 7 टाइम ही वॉज एबल टू डिफीट दैम। तो जो लास्ट, ये भी यहाँ पे भी कोमा का यूज हुआ, लास्ट और एंड 7th, ये बोथ यूज हुए हैं वॉर के लिए। सो द लास्ट, दिस लास्ट, तो ये जो आखिरी बार था 7 टाइम, 7वीं बार, ही वॉज एबल टू डिफीट देम, वो उनको डिफीट करने में एबल हो गए, यानी उन्होंने जो वॉर था उसके अंदर उनको हरा दिया, इंग्लिश को, यानी इंग्लैंड के जो किंग थे उनको। सो लास्ट एंड 7th यानी आखिरी बार और 7 टाइम यानी 7वीं बार, ये दोनों वर्ड यूज हुए हैं वॉर के लिए। ये जो वॉर थी ये लास्ट वॉर थी और 7 टाइम हो रही थी, तो यहाँ पे भी कॉमा का यूज होगा। सो ये स्टोरी है किंग एंड स्पाइडर। हमने इसकी पंक्चुएशंस देखी हैं। सो रेस्ट पार्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो।